जून के मंथ में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का रुख कैसा रहा, कैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए, एसआईपी का कंट्रीब्यूशन कैसा रहा और जून के मंथ में टोटल इनफ्लो कैसा देखने को मिला, ये आंकड़ा मैं आज आपके सामने रखूँगा। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के कैटेगरी वाइज यहाँ पे इनफ्लो का आंकड़ा कैसा रहा और सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टर का विश्वास कैसे कैटेगरी में बढ़ता हुआ देखने को मिला और कैसे कैटेगरी से यहाँ पे निकासी देखने को मिला। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार अगर देखा जाए तो इनफ्लो का आंकड़ा काफ़ी बढ़ता जा रहा है। म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो है उसमें यहाँ पे जी हाँ आंकड़े जुड़ते हुए ही देखने को मिले। ओवरऑल अगर मैं कंट्रीब्यूशन देखूं तो आपके सामने आंकड़े हैं, आप देख सकते हो। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में जून 2026 में 28,973 करोड़ का पॉजिटिव इनफ्लो देखने को मिला है, जो कि मई में 22,907 करोड़ का था, जो कि अगर देखा जाए तो यह करीबन 26 से 27% मई से यह आंकड़ा जंप लेता हुआ देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो अप्रैल 2025 में यह आंकड़ा 38,000 के ऊपर था। हालांकि एक साल पहले का आंकड़ा अगर आप देखोगे तो उसमें जो है ये कमी देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिला है। डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करूं तो जून के महीने में निकासी है करीबन 1,09,000 करोड़ का यहाँ पे निकासी है। यहाँ पे मई में भी 96,000 करोड़ का निकासी देखने को मिल रहा था। जी हाँ, डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में जून में ये निकासी काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हाइब्रिड कैटेगरी की बात करूं तो हाइब्रिड कैटेगरी में जहां मई 2026 में 10,560 करोड़ का पॉजिटिव इनफ्लो था, वो बढ़ के करीबन 12,892 करोड़ का देखने को मिला। अदर स्कीम्स की बात करूं तो जहां पे मई 2026 में 361 करोड़ का था, वो बढ़ के 16,724 करोड़ का पॉजिटिव इनफ्लो देखने को मिला। सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स में जो पहले 270 करोड़ का था, वो बढ़ के 320 करोड़ देखने को मिला। और क्लोज इंडेड एंड जो इंटरवल स्कीम्स हैं उसमें जो है पहले भी निकासी देखने को मिला और अभी भी निकासी देखने को मिला। ओवरऑल देखें तो मई 2026 में यहाँ पे जो नेगेटिव इनफ्लो था, ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इनफ्लो था 64,000 करोड़ का, वो जून 2026 में हमें पॉजिटिव देखने को मिला। करीबन 56,000 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला और कुल मिला के ये इनफ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। पिछले 3 से 4 महीने का अगर आंकड़ा देखें तो ये डेटा काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। जून के महीने में अगर देखा जाए तो मार्केट में लार्ज कैप इंडेक्स में तेज़ी नहीं था, ना ही मिड कैप में, लेकिन एक ऐसा मार्केट कैप जहां पे रिटर्न अच्छा देखने को मिला। जी हाँ, स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ। जैसे जून में निफ्टी 50 का रिटर्न देखोगे तो 1 से 2% के बीच में, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 0.1% और वहीं पे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 4% जंप लगाता हुआ देखने को मिला। अब ऐसे में अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे पैसा आता हुआ देखने को मिला है, इट मीन्स कि इन्वेस्टर का विश्वास यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, वो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो मिड कैप फंड है। जी हाँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिल रहा है। करीबन 6,090 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव नेट इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे देखें कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ आ रहा है, तो वो है स्मॉल कैप फंड। 5,601 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। तीसरे नंबर पे देखें तो फ्लेक्सी कैप फंड है 5,231 करोड़ का। चौथे नंबर पे देखें तो लार्ज एंड मिड कैप फंड 4,321 करोड़ का। उसके बाद मल्टी कैप फंड 3,070, लार्ज कैप फंड में करीबन 2,067, सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स यहाँ पे 1,470 करोड़ के आसपास, फोकस्ड फंड में 1,118, वैल्यू एंड कोंट्रा फंड में 686 करोड़। दो ऐसे कैटेगरी जिसमें निकासी देखने को मिल रहा है, इट मीन्स कि इन्वेस्टर का विश्वास यहाँ सबसे कम है। जैसे कि एलएसएस में 633 करोड़ का निकासी है और डिविडेंड यील्ड फंड में करीबन 50 करोड़ का निकासी देखने को मिल रहा है। तो इन्वेस्टर का अगर विश्वास देखें तो सबसे ज़्यादा जो विश्वास है वो मिड कैप फंड में है, स्मॉल कैप में और फ्लेक्सी कैप में है। अगर देखो पिछले 3 से 4 महीने का आंकड़ा देखें तो इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा जो विश्वास किए हैं वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। जी हाँ, इनफ्लो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला। लेकिन इस बार जून के महीने का आंकड़ा देखें तो जून में मिड कैप में यहाँ पे इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा आता हुआ देखने को मिला और इससे ये अंदाज़ा लगता है कि यहाँ पे हायर ग्रोथ के लिए जी हाँ यहाँ पे मिड कैप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर का यहाँ पे पार्टिसिपेट जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। पिछले 2-3 महीने में अगर हम देखें तो जो
गिरावट रहा इनफ्लो के मामले में। अगर अब मई से जून के मंथ का मैं डेटा देखूं तो करीबन 26% ये आंकड़ा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ अगर मैं एसआईपी कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो एसआईपी कंट्रीब्यूशन में भी जो जून 2026 में है वो 31,781 करोड़ का आंकड़ा है, जो कि मई 2026 में 30,954 करोड़ का था। जी हाँ, 827 करोड़ का यहाँ पे जंप देखने को मिला है और यहाँ पे 3% जी हाँ मंथली इंक्रीज़ देखने को मिला है। और ये अगर देखा जाए तो जो 3 मंथ का हाई है वो यहाँ पे एसआईपी कंट्रीब्यूशन में देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे ओरिएंटेड स्कीम्स में कुछ कैटेगरी में इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ा है और एक ऐसा कैटेगरी भी है, जी हाँ ETF गोल्ड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो इन्वेस्टर का रुख है, जी हाँ मई के मंथ से अगर मैं जून का मंथ कंपेयर करूँ तो करीबन 560-570% का आंकड़ा जंप होता हुआ देखने को मिला है। जैसे ठीक आपके सामने आंकड़ा है, देखो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिला था मई में करीबन 725 करोड़ का। जी हाँ, ETF गोल्ड की बात कर रहा हूँ, जो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड्स हैं। और अब जो यहाँ पे इनफ्लो देखने को मिला है जून के मंथ में करीबन 3,443 करोड़। ये जो आंकड़ा है करीबन 570% यहाँ पे जंप लेता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ओवरऑल देखें तो डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में इन्वेस्टर का विश्वास कम देखने को मिला है, वहाँ से इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं। और यहाँ पे नोटिस करोगे तो वो जो पैसा है वो इक्विटी में पार्क हो रहा है। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं। दूसरा जो एक पॉइंट है, इन्वेस्टर यहाँ पे रिस्क भी लेना चाहते हैं। देखो पिछले 1.5-2 साल से यहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप में काफ़ी अच्छा मूवमेंट नहीं देखने को मिला है और रिटेल इन्वेस्टर अब यहाँ पे काफ़ी प्रिपेयर हो चुके हैं। जी हाँ, मार्केट के उतार चढ़ाव को काफ़ी हद तक यहाँ पे समझे हैं। पहले अगर देखा जाए तो फ्लेक्सी कैप का इन्फ्लो काफ़ी बढ़ता जा रहा था और वैसे में इन्वेस्टर काफ़ी सेफ मोड में जाना चाहते थे। जी हाँ, गिरावट काफ़ी ज़्यादा था, दबाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला और वैसे सिचुएशन में इन्वेस्टर जो है लार्ज कैप का एलोकेशन इंक्रीज करके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एक स्टेबल मूवमेंट देखना चाहते थे और डाउन साइड प्रोटेक्शन को भी यहाँ पे कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो मिड कैप की तरफ रुख कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे स्मॉल कैप से कम रिस्क है और पोटेंशियल ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा और इन्वेस्टर इसीलिए यहाँ पे मिड कैप में अपना जो है इनफ्लो को इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो साइड बाय साइड इसमें जो एक पॉइंट है, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में जो इनफ्लो है पिछले मंथ से यहाँ पे 26-27% जंप तो लिया है, लेकिन अगर पिछले 1 साल 1.5 साल का आंकड़ा देखें तो कई बार इनफ्लो में यहाँ पे दबाव देखने को मिला है और ये जो आंकड़ा है ये काफ़ी कम है। कई बार अगर आप नोटिस करोगे पिछले 1-1.5 साल में तो 40,000 करोड़ का भी इनफ्लो देखने को मिला था। अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो उस आंकड़ों से अभी भी कम है। जब तक मार्केट में कोई बड़ा दबाव नहीं देखने को मिलेगा, इनफ्लो में कोई और ज़्यादा इजाफा नहीं देखने को मिल सकता है। हालांकि ओवरऑल देखें तो इन्वेस्टर का विश्वास अभी भी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स बना हुआ है और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा भर के पैसा लगा रहे हैं, वो भी हाई रिस्क के साथ। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या रहा है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।